न्यूज सर्विस के मौसूस नाजरीन, मैं हूँ सना जॉर्ज। आज के न्यूज बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं कि 4 सितंबर 2022 को पोप फ्रांसिस ने सेंट पीटर स्क्वायर में पोप जॉन पॉल अव्वल को मुबारक करार दे दिया। इस बाबरकत तकरीब में बड़े पैमाने पर कार्डिनल्स, फादर साहबान, सिस्टर साहबात के अलावा 25,000 मोमिनीन ने शिरकत की। पोप जॉन पॉल अव्वल की मिसाल को याद करते हुए पोप फ्रांसिस ने बताया कि किस तरह इस नए मुबारक ने बगैर किसी समझौते के आखिर तक प्यार करते हुए अंजील की रोशनी में जिंदगी गुजारी। उसने अपनी शान और शौकत की तलाश नहीं की, बल्कि एक आजिज के तौर पर जिंदगी गुजारी। उन्होंने मजीद इस बात को भी बयान किया कि किस तरह मुबारक पोप जॉन पॉल अव्वल की मुस्कुराहट ने खुदा की भलाई का इजहार किया। इसने हर एक को खुदावन से सीखने की तरगीब दी कि किस तरह बगैर किसी हद के प्यार करना है और एक पुरसकून और मुस्कुराते चेहरे के साथ कलीसिया बनना है। आखिर में पोप फ्रांसिस ने तमाम मोमिनीन की हौसला अफजाई की कि हम मुबारक जॉन पॉल अव्वल से दुआ करें कि वो खुदा से रूह की मुस्कुराहट हासिल करने में हमारी मदद करें और अपने अल्फाज में दुआ करें कि खुदावन मुझे वो बना दे जो तू मुझे बनाना चाहता है। 1 सितंबर 2022 को सेंट मेरीज माइनर सेमिनरी लाहौर में 72वें तालीमी साल का आगाज कर दिया गया है। इस मौके पर शुक्रगुजारी की पाकमस खुदा की नजर गुजरानी गई, जिसकी क़यादत फजीलत माब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने फरमाई, जबकि उनकी मावनत रेवरेंड फादर आसिफ सरदार, विकर जनरल आर्चडायसिस ऑफ लाहौर और रेवरेंड फादर निकाश आजम, रेक्टर ऑफ सेंट मेरीज माइनर सेमिनरी लाहौर ने की। इसके अलावा रेवरेंड फादर रफान फयाज, रेवरेंड फादर यासिर राज, रेवरेंड फादर इशफाक एंथनी, रेवरेंड फादर हेनरी पॉल, रेवरेंड फादर इजाज बशीर, रेक्टर ऑफ कैप्चन हाउस और रेवरेंड फादर इदनान रशीद, वाइस रेक्टर ऑफ सेंट मेरीज माइनर सेमिनरी ने शिरकत की। फजीलत माब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने अपने वाज में सेमिनेरियन से मुखातिब होते हुए कहा, हमें अपनी जिंदगी में सच्चाई की तलाश करनी चाहिए और इसी सच्चाई की तलाश के लिए खुदा ने आप सबको काहिन बनने के लिए बुलाया है। खुदा करे आप सब अपनी बुलाहट में साबित कदम रहें। पाकमास के इख्तिताम पर बिशप जी ने नए सेमिनेरियंस के साथ मिलकर 72वें तालीमी साल की शमा रोशन की और केक भी काटा। 5 सितंबर 2022 को गुलबर्ग लाहौर में मदर टेरेसा की सिस्टर साहबात ने मुकद्दसा मदर टेरेसा की ईद नहायत अकीदत और जोशो जज्बे से मनाई। मोहतरमा सिस्टर थियोडोसिया ने तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहा। उनकी क़यादत में बच्चों और रज़ाकाराना मदद करने वालों ने खूबसूरत टैबलोस के जरिए मुकद्दसा मदर टेरेसा को खराज तहसीन पेश किया। खुशी के इस मौके पर रेवरेंड फादर कैसर फिरोज ने यूकरिस्ती इबादत में क़यादत फरमाई। उन्होंने अपने वाज में कहा कि मुकद्दसा मदर टेरेसा एक ऐसी मुकद्दसा है जिन्होंने बेसहारा और लावारिस बच्चों को माँ का प्यार दिया। आलमी शोहरत हासिल करने वाली ये ऐसी मुकद्दसा हैं जिन्हें आलमी अमन के नोबल इनाम से भी नवाजा गया। सैलाब की सूरत हाल का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि बहुत से इलाकों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि सैलाब ज़दगान को मदद नहीं पहुंच रही। रेवरेंड फादर कैसर फिरोज ने मजीद कहा कि इस दुनिया में रोटी, कपड़े और टेंटों की कमी नहीं, बल्कि रहम और मोहब्बत की कमी है। मुकद्दसा मदर टेरेसा हमें रहम और मोहब्बत सिखाती हैं। आखिर में सबने मिलकर मुकद्दसा मदर टेरेसा की ईद का केक काटा। सेंट मेरीज पैरिश गुलबर्ग लाहौर में रेवरेंड फादर कैसर फिरोज पैरिश प्रीस्ट की क़यादत में सैलाब ज़दगान के लिए अमदादी कैंप लगा दिया गया है। पासबानी टीम, सिस्टर साहबात, पैरिश के स्कूलों, पैरिश काउंसिल और नौजवानों ने मिलकर पैरिश की सतह पर सैलाब ज़दगान के लिए अमदाद इकट्ठी करना शुरू कर दी है। आइए देखते हैं कि रेवरेंड फादर कैसर फिरोज अमदादी कैंप के मकासद को कैसे बयान करते हैं। पाकिस्तान सैलाब की जद में है और यकीनन इसके 4 सूबे जिसमें केपी, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब का जनूबी हिस्सा शदीद सैलाब की जद में है और दिन ब दिन हालात बिगड़ रहे हैं। बहुत से मवेशी और 1200 से ज़ायद जानें जो हैं ये सैलाब की नज़र हो गई हैं। हमने सेंट मेरीज पैरिश के बाहर रिलीफ कैंप कायम किया है और इसके 2 मकसद हैं। सबसे पहला मकसद कि लोगों में ये शऊर पैदा करना ताकि वो सैलाब ज़दगान के दर्द को देखें और महसूस करें। यहाँ पर जो तस्वीर हैं, बहुत से ऐसे गांव हैं, आबादियाँ हैं जो ज़ेरे आब आ चुकी हैं और शौरी बेदारी के साथ साथ लोगों को ये पैगाम भी देना है कि वो फौरी अमदाद के लिए अपनी बंद मुट्ठियों को खोलें, अपने दिलों को खोलें और फराख दिली के साथ सैलाब ज़दगान की बरवक्त मदद करें। दूसरा मकसद सैलाब ज़दगान के लिए राशन, कपड़े और माली अमदाद इकट्ठी करना है ताकि हम उन इलाकों में ये मदद पहुंचा सकें जहां पर लोग ज़्यादा इस मदद के मुस्तहिक हैं, हकदार हैं।
पाकिस्तान कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ने सारे पाकिस्तानियों से अपील की है कि वो दिल खोल कर सैलाब ज़दगान की मदद करें ताकि इस मुश्किल वक्त में, इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ दिया जा सके और ज़िंदगी और उम्मीद को बहाल किया जा सके। आज के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। सना जॉर्ज को इजाजत दीजिए। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।